आज जो हम बात करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं कि धान की फसल में जो हमने बोई हैं उस धान की फसल में जो बालियां हों उसमें दाने किस प्रकार से अच्छे बने। अक्सर हम देखते हैं कि धान की फसल अच्छी होती है, उसके कल्ले भी अच्छे देखने को मिलते हैं, पत्तियां भी हमें अच्छे रंग की नज़र आती हैं, हरे रंग की नज़र आती हैं। लेकिन साथियों बालियाँ या तो छोटी रह जाती हैं या फिर उसमें दाने जो है बहुत ही कम बनते हैं, या फिर साथियों बहुत सारे दाने जो हैं पूरे भरी बिल्कुल नहीं पाते हैं। तो जब हम साथियों धान की फसल निकालते हैं, चावल निकालते हैं, तो वो बहुत ही कम निकलते हैं। उसका कारण ये होता है साथियों कि जो बाली छोटी रह गई और इसके साथ साथ उसके अंदर जो दाना बनता है वो दाना पूरा बिल्कुल भी नहीं बन पाया। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दाना जो है वो कैसे बनना है, कौन से पोषक तत्व हैं और उसका फिर क्या उपाय हम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी फसल है, चाहे वो मक्का हो, धान की फसल हो, गेहूँ हो, उसमें दोस्तों जब फ्लावरिंग होती है और इसके साथ साथ जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो बीज बनता है, ये साथियों एक क्रिया है। और इसके साथ साथ इसमें जो है बात करें तो जो बीज बनने की प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए होते हैं और उस पर एक विशेष पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो है बोरोन। तो बोरोन का जो काम है साथियों वो फूल आने में, इसके साथ साथ फल बनने में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि साथियों जो फल बनता है, जो बीज बनता है, वो बोरोन की सहायता से बनता है। अब साथियों बोरोन एक आवश्यक पोषक तत्व है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। मतलब बात करें तो इसकी मात्रा कम चाहिए होती है पौधे में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के बराबर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये सूक्ष्म पोषक तत्व साथियों अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो फसल पर इसका विपरीत प्रभाव आता है, फसल जलने लगती है, फसल ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए साथियों बोरोन का प्रयोग जो है हम बहुत ही सोच समझ के करते हैं और इसके साथ साथ करना भी चाहिए। नहीं तो साथियों अगर मान लीजिए बोरोन पर्याप्त है और हमने उसका स्प्रे कर दिया तो उसमें साथियों टॉक्सिसिटी होने की संभावना है। इसके साथ साथ फसल के जो किनारे हैं वो जल जाएंगे, फसल छोटी रह जाएगी। तो साथियों इसलिए हमको मिट्टी की जांच करानी चाहिए कि हमारे खेतों में बोरोन की कमी तो नहीं आ रही है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि हमारे देश में अधिकांश क्षेत्रों में जिंक की कमी के साथ साथ बोरोन की भी कमी साथियों आने लगी है। तो पहले तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच में बोरोन को जरूर डालना चाहिए। इसके बाद में साथियों हम ये देखते हैं कि अगर हमारी फसल छोटी रह रही है और हमने जो है पिछले कई फसलों का हमारे पास ये अनुभव आ रहा है कि हमारे खेतों में नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जिंक देने के बाद भी बात करें तो हमारा जो बलियाँ हैं छोटी रह जा रही है या फिर उसमें दाने भर नहीं पा रहे हैं या फिर बहुत छोटे रह जा रहे हैं, तो उसमें साथियों एक कारण बोरोन की भी कमी का हो सकता है। तो साथियों क्योंकि ये बहुत ही विशेष समय है, धान की रोपाई हो चुकी है, किसी को 50 दिन, किसी के 60 दिन, किसी की बालियाँ आने वाली होंगी, किसी की कुछ आ गई होंगी, इसके साथ कुछ के 10 दिन बाद आएंगी। तो ये बहुत ही बड़ा विशेष क्रिटिकल समय हमारा और हमें अपनी फसल पर ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे समय पर अगर हम बोरोन का स्प्रे कर देते दोस्तों तो फसल पत्तियों के माध्यम से उसका अवशोषण कर लेगी और इसके साथ साथ अवशोषण होने के बाद ये बोरोन जो है अपना काम जो करेगा वो बीज को भरने में करेगा, बालियाँ निकलने में करेगा, बालियाँ अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और उसके अंदर बीज भी अच्छी तरीके से भरेगा। तो साथियों धान की फसल में ये एक बड़ा विशेष समय है, आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक बड़ा इसकी एक लिमिट होती है साथियों, उससे ज़रा से भी अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो साथियों फसल जलने का डर रहता है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करते समय हमें उसका जो साथियों गोला बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो अगर हम बोरोन का स्प्रे करना चाहते हैं और हमें लग रहा है कि बोरोन की कमी आ रही और इसके साथ साथ हमने देखा पिछले साल फसल में भी हमारा जो है बीज अच्छा नहीं भरा था, तो साथियों आप बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं। और जो इसकी मात्रा है साथियों बात करें, इसमें कई जो है बोरोन के फर्टिलाइजर आते हैं, लेकिन जो उसमें सॉलिवार है, टाटा का जो है, इसका नाम मैं लिख दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर जो एरिस का आता है बोरोन जो है, दोनों में से जो है एक काफ़ी कर सकते स्प्रे, दोनों महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक की मात्रा आपको रखना होगा 10 ग्राम 15 लीटर पानी में। आप इसको नोट कर लें, जो सॉलिवार को आपको स्प्रे करना है वो 10 ग्राम लेना होगा और उसे 15 लीटर पानी में घोलना है। 15 लीटर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अगर हम जो है टैंक से करते हैं स्प्रे, टैंक से, तो उसमें 15 लीटर लेते हैं। तो आप 10 ग्राम सॉलिवार को ले लीजिए और उसको 15 लीटर के टंके जो पानी है साथियों उसमें घोल लीजिए अच्छी तरीके से और उसके हिसाब से पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। फिर से मैं इस मात्रा को बता रहा हूँ, ध्यान से बता रहा हूँ, सुनिएगा। 10 ग्राम सॉलिवार है और इसको 15 लीटर पानी में घोल करके आपको इसके स्प्रे कर देना होगा दोस्तों। मान लीजिए अगर आपके पास साथियों सॉलिवार नहीं है तो एक दूसरा बोरोन का उर्वरक आता है हमारा, बोरेक्स। आप साथियों बोरक्स का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोरक्स में बोरोन की मात्रा बात करें तो बहुत ही कम रहती है, सॉलिवार में करीब 21% तक रहती है और बोरक्स में करीब बात करें 11% तक के आसपास रहती है। तो बोरक्स जो उर्वरक है बोरोन का, उसमें बोरोन की मात्रा सॉलिवार की अपेक्षा लगभग बात करें तो आधी है। इसलिए दोस्तों अगर हम बोरक्स का स्प्रे करना चाह रहे हैं तो उसकी मात्रा को थोड़ा सा बात करें बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि बोरोन में मात्रा भी आधी है। तो अगर आप बोरक्स का स्प्रे करना चाह रहे हैं तो बोरक्स आप बात करें तो 20 ग्राम से लेकर के घोलिए 15 लीटर पानी में। हमें इसकी मात्रा ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है। आप ये मत सोचिए कि हम ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे तो हमें इसका प्रभाव अच्छा नजर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना साथियों। अगर आप सॉलिवार प्रयोग कर रहे हैं तो 15 लीटर पानी में 10 ग्राम मिलाइए और अगर आप बोरक्स का प्रयोग कर रहे हैं साथियों तो 20 ग्राम दोस्तों मिलाइए 15 लीटर पानी में।
और आप उसका स्प्रे करवा दीजिए बालियाँ निकलते समय या फिर बालियाँ निकलने से पहले। आप खड़ी फसल में कर सकते हैं, जो हमारी व्यवस्था है उस पर कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा स्प्रे आप जो है करीब बात करें तो फिर 15 दिन बाद रिपीट कीजिए, 10 दिन बाद रिपीट कीजिए। दूसरे स्प्रे दोस्तों काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे। 10 से 15 दिन बाद आप दूसरे स्प्रे कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस बात का ध्यान रखना कि मात्रा हमारी सही रहे, सटीक रहे। अगर मात्रा हमारी ज़्यादा हो जाती है तो साथ ही उस पर फसल के जलने का डर रहता है। फिर आपको ये लगेगा कि ये फसल हमारी क्यों जल गई, वो उसी कारण से जली क्योंकि आपने उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा प्रयोग कर दी। देखिए नाइट्रोजन जो हमारे साथी वो यूरिया की मदद से देते हैं, और यूरिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस कारण से जो उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी ज़रूरत कम होती है साथियों, इसलिए इसके स्प्रे की मात्रा भी साथियों कम रखी जाती है। तो साथियों आप जो है इसके 2 स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपके खेत में बोरोन की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं दोस्तों, तीसरा छिड़काव भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी 10 से 15 दिन के अंदर पर करें। तो एक ही अवस्था साथियों, इस अवस्था पर आप कर सकते हैं जब कल्ले निकल रहे हैं, उस अवस्था पर कर सकते हैं। दूसरा बालियाँ निकलने से ठीक पहले आप उसका दूसरा स्प्रे साथियों कर सकते हैं। बालियाँ निकलते समय भी आप उसका इस तीसरे स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। तो ये साथियों आप बोरोन का स्प्रे कर देते दोस्तों धान की फसल में, तो जो बाली निकलेगी साथियों वो अच्छी निकलेगी, दाने जो मोटे बनेंगे, अच्छे बनेंगे, पूरे बनेंगे। और इसके साथ जो अनफिल्ड ग्रेन है, जो खाली भूसा निकलता है कहते हैं जिसे, वो निकलने की संभावना दोस्तों बहुत ही कम रहेगी, ना के बराबर रहेगी, दाना पूरा बनेगा। तो साथियों आपको समझ में आया होगा कि बोरोन कितना महत्वपूर्ण पोषक तत्व है और इसके साथ इसका क्या काम है। देखिए साथियों वैसे तो फसल के लिए 17 पोषक तत्व आवश्यक है, सबका अपना अपना काम होता है, कोई भी एक ही कमी रह जाएगी तो दोस्तों पौधे की वृद्धि रुक जाती है और उस तत्व को हमें देना पड़ता है जिसकी कमी होती है दोस्तों। और हर पोषक तत्व का एक बहुत ही विशेष काम होता है, और बोरोन का यही विशेष काम है कि दोस्तों फ्लावरिंग जब होती है तो बीज बनाने में और इसके साथ फल बनाने में इसका काम जो है बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए दोस्तों ये सही अवस्था है हमारे बोरोन को स्प्रे करने की। और अगर हमारे खेत में बोरोन की कमी आती है तो हमको बुआई के समय ही बोरोन के उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर हम कर नहीं पाए और ऐसी संभावना है कि बोरोन की कमी आ सकती है। तो साथियों तब आप बोरोन का स्प्रे जो है कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और दूसरा स्प्रे आपको 10 से 15 दिन के अंतराल पर करना होगा साथियों। मात्रा मैंने आपको बताई दी है, फिर से मैं मात्रा आपको बता दे रहा हूँ, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको गलती ना हो, क्योंकि अगर बोरोन जरा से भी ज़्यादा हो गया तो आपकी फसल को जला सकता है आसानी से। सोल्यूबर आपको कितना रखना है, 10 ग्राम रखना है 15 ग्राम लीटर में, और इसके साथ साथ साथियों बोरॉक्स कितना रखना है, इसका दोगुना कर देना है, 20 ग्राम 15 लीटर पानी में आप छिड़काव करेंगे साथियों। निश्चित रूप से आपकी फसल जो है दोस्तों पे अच्छे प्रभाव आएगा। इसके साथ बोरोन की जो कमी होगी वो पूरी होगी और इसके साथ फसल की उपज भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए साथियों आप कृषि मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।